गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की फिजिक्स। इसमें जो हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसकी डेरिवेशन कराएंगे हम। डेरिवेशन ओनली, सिर्फ डेरिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमने आपको गॉस की प्रमेय जो थी वो हमने कराई थी। तो उसकी सहायता से हमें एक समान रूप में, जो हमारे एक समान रूप है तार, उसमें आवेश एक समान है अनंत। देखो इसमें देखो, ये एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ठीक है, जिसमें आवेशित एक समान रूप से आवेश है। तो इसमें हमारा एक समान रूप से आवेश होगा पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव आवेश है, इसमें पॉजिटिव आवेश। और फिर आगे क्या कह रहा है कि सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारी जो निकट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये यहाँ पे ई वेक्टर है विद्युत क्षेत्र, और ये डी ए, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया। और आवेश का नाम देंगे वाई, तो वाई, एक वाई डैश हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, ठीक है। और एक ये हमारा यहाँ पे एरिया है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। तो पी डी ए वेक्टर इंटू ई वेक्टर, इसमें दोनों हो जाएंगे। और पी पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा, गॉसीय पृष्ठ, ये हो जाएगा हमारा गॉसीय पृष्ठ। और इसमें जो ये, इसकी लंबाई कितनी बताएंगे हम, इसकी लंबाई है एल। वैसे तो हाइट होती एच, लेकिन ये एक लंबाई के कारण आवेश प्रभावित हो रहा है। तो आवेश लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो इसमें हम यहाँ पे एल ले लेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव आवेश हो गया। अब निकालेंगे इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। तो हम इसमें बताएंगे कि क्षेत्रफल अवयव डीए है। क्या है हमारा, ये डीए है। क्षेत्रफल का जो अवयव है वो कितना है, डीए वेक्टर से होकर जाने वाला, ये जाने वाली विद्युत फ्लक्स को इसे डिनोट करते हैं डी फाई ई से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई। तो यहाँ पे ले लेंगे इसका फॉर्मूला। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब हम वेक्टर हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा आ गया ना। और कॉस थीटा की जगह पे कितना ले लेंगे हम, एंगल। हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस, और एंगल हमारा कितना है, 0, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे लिख लेंगे एक नोट बना के यहाँ पे कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा ई डी ए
1, ठीक है, डी फाई ई, तो कितना आया ई डी ए, डी फाई ई। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या बताया था, ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली, अब इससे क्या गुजर रही है हमारी, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इससे जो हमारा फाई ई इज इक्वल टू ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसका भी ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे, तो क्या आया था ए डी ए, तो डी फाई ये आया था ना हमारा, तो इसको रख देंगे फाई ए ई डी ए, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा हमारा, इन दोनों का हमने इंटीग्रेशन साइन ले लिया। तो आगे इससे आगे देखेंगे कि डी फाई ई इज इक्वल टू ए, और ये ई हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंस के रूप में है। तो ई हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ आ आएगा डी ए। अब डी ए का जो पृष्ठ है वो कितना बनेगा, वो बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई टू इसका कितना आएगा, 2 पाई आर एल, यह है निकल के, इसको 2 पाई आर एल निकल के आ गया। तो ये क्या हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या निकल के आ गया हमारा 2 पाई आर एल, ये निकल के हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये निकल के आ गया। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या है हमारा वक्र पृष्ठ के लिए। तो गॉस की हमने पहले ही बता दिया था कि किसकी सहायता से निकालेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हमारा जो उसमें प्रूफ जो हुई थी प्रमेय, वो हुई थी कि गॉस प्रमेय से हमारा निकला था फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0, ठीक है। तो ये किसका है, बेलनाकार पृष्ठ के भीतर। अब इसके भीतर बता रहा है इसमें क्या है, तो बेलनाकार गॉस की प्रमेय से फाई ई 1/ε0 बेलनाकार पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो इसमें आवेश क्या है हमारा, यही तो आवेश चल रहा है पॉजिटिव। तो Q/ε0, ये हमारी गॉस की प्रमेय जो प्रूफ की थी हमने, ये है। अब आगे देखेंगे कि गॉस की प्रमेय से Q इज इक्वल टू, अब Q का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एल,
तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये होता है Q। ये हमें Q की जगह पे रखना है, ठीक है। तो हमें Q की जगह पे क्या रखना है, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये रखना है हमें। अब ई डॉट 2 पाई आर एल, ये हमने निकाला था। इसके इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q की जगह पे क्या रख देंगे, लैम्डा इंटू एल, ये आ जाएगा हमारा लैम्डा इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इज इक्वल टू में होता है तो वहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, टू पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि ई के मल्टीप्लाई में, और इसको इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 पाई आर एल, कुछ ऐसे बनेगा। तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है उसके लिए। तो 1, ये वाला हम 1 के नीचे लेंगे, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट 0, ये हम एल के नीचे लेंगे। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये हमारी प्रूफ हो गई थ्योरम। लेकिन इसमें हमें फॉर्मूले के लिए यूज़ करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड और करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2 लैम्डा आर, ये बन जाएगी हमारी फॉर्मूले के लिए। यह हो गया हमारा फॉर्मूला, और ये हो गई हमारी डेरिवेशन प्रूफ। डेरिवेशन प्रूफ, ये फॉर्मूला और ये डेरिवेशन, इसी के यूज़ से, ये हमारा जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें यूज़ होता है ये फॉर्मूला, ठीक है।